हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के एक बड़े स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतज़ार एक लंबे समय से सभी छात्र कर रहे हैं और इस बीच एक अच्छी खबर निकल के आई है। छात्रों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है और दोस्तों ये छात्रों का प्रयास ही है जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लगातार गति दे रहा है। अगर देखा जाए तो संशोधित परीक्षा परिणाम को लेकर कोर्ट में केस भी था, लेकिन लगातार 2 बार जो डेट है वो बढ़ी। ऐन वक्त पर भी जो रिज़ल्ट था वो जारी नहीं हो पा रहा था, लेकिन छात्रों ने पीएनपी का घेराव किया और लगातार जो रात्रि ठहराव का भी प्लान बना लिया था, तब जाकर के यहाँ पर शासन से अनुमोदन मिल गया और उसी दिन रिजल्ट जारी हो गया। अब दोस्तों लगातार छात्र इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और लगातार इस चैनल के माध्यम से और हमारे मेन चैनल एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से भी छात्र लगातार जुड़े हैं। दोनों चैनलों से हमने आगाह किया है कि आपके ही प्रयासों से ये भर्ती पूरी होगी और उसी क्रम में दोस्तों देखा जाए तो लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह पर छात्रों ने प्रयास किए हैं और वही मेहनत आपकी रंग लाई है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो संशोधित परीक्षा परिणाम है वो पीएनपी ने शासन स्तर को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया है। आज के समाचार पत्र में दिया है दोस्तों, एडेड जूनियर भेजा संशोधित परिणाम। तो प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1507 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम शासन को भेज दिया गया है। सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने चयन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक सुभा सिंह को 6 सितंबर को घोषित संशोधित परिणाम भेज दिया है। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफल घोषित किया गया है। तो दोस्तों अब गेंद सरकार के पाले में है। अब शासन स्तर से देखा जाए तो बेसिक शिक्षा निदेशालय इस पर आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बढ़ाएगा। अब दोस्तों आपको फिर से प्रयास करने होंगे, सुभा मैम से जल्द मुलाकात करनी होगी कि इसके लिए जो विस्तृत शासनादेश है वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए और साथ ही साथ जो काउंसलिंग और आवेदन और नियुक्ति पत्र वितरण आदि की तिथियां हैं वो भी शासनादेश में स्पष्ट तौर पर उल्लिखित की जाएं। तभी दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया आपकी अक्टूबर महीने में पूरी हो पाएगी। अदरवाइज़ ये मामला फिर खिंच जाएगा, नवंबर भी हो सकता है और दोस्तों दिसंबर भी हो सकता है और इसी बीच अगर देखा जाए कोई अड़चन आ गई तो फिर भर्ती फंस सकती है। तो इस वजह से आपको प्रयास कर इस भर्ती को पूर्ण करवा लेना है। अब इसमें कोई काम दोस्त नहीं बचा है। अब रिजल्ट पहुँच गया है, पीएनपी ने रिजल्ट भेज दिया। अब शिक्षा निदेशालय इसके लिए विस्तृत शासनादेश शासन स्तर से अनुमोदन के उपरांत जारी कर देगा और इसके बाद एक पोर्टल खोला जाएगा और उसमें ऑनलाइन आवेदन ले लिए जाएंगे। सभी लोग आवेदन कर लेंगे, फिर पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग कर ली जाएगी और फाइनल जो रिक्रूटी हैं उनका जो है डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि इतने जो है पास हो गए, डिस्क्लोज किया जाएगा उसको और फाइनली जो सूची जारी हो जाएगी तो वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में सबने अगर जो है अपना पार्टिसिपेट कर लिया तो ठीक है, अगर उसमें से दोस्तों कुछ रह गए तो दूसरी काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा, फिर उसमें से पोस्ट फिलअप हो जाएंगी। तो इस वजह से आप लोग प्रयास करें और इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका टीजीटी पीजीटी हो गया और इसके बाद प्रवक्ता में हो गया और साथ ही साथ देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया। इन सभी तो ऐसे सारे पोस्ट दोस्तों खाली हो जाएंगे और नीचे क्रम के जो मेरिट के छात्र हैं उनको मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात। तो दोस्तों इसमें प्रयास आप लोग कर लें, बहुत जल्द ये प्रक्रिया जो है पूर्ण होगी और आपका काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र का जो शेड्यूल है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करना है।
अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी के एक बड़े बयान के बारे में। कल की डेट में अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दे दिया है और लिखित में जवाब आया है कि जो जूनियर विद्यालय हैं उनमें 64,000 पद खाली हैं। एक दो नहीं, 64,000 पद खाली हैं। लेकिन दोस्तों ये बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर विद्यालय हैं, ना कि एडेड जूनियर विद्यालय। तो दोस्तों इनमें भर्तियों का मतलब है, हालांकि ये सारे पोस्ट प्रोन्नति से भरे जाएंगे, यानी कि प्रमोशन से भरे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर प्रमोशन से भरे जाएंगे तो ऐसे पोस्ट लगभग 50,000 होंगे जो कि प्राइमरी के प्रमोट करके जूनियर में जाएंगे, तो ये पोस्ट खाली हो जाएंगे। तो 50,000 ये, और साथ ही साथ 63,000 पदों की जो खाली होने की पुष्टि है वो मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में की है कि 51,000 पद हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और 12,000 नगर क्षेत्र में खाली हैं। तो दोस्तों इस लिहाज से देखा जाए तो लाखों पद प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। ये दोस्तों आप लोग जवाब भी समझ सकते हैं। 5,80,000 पद सृजित हैं सीधी भर्ती के, 51,000 ग्रामीण में और 12,000 नगर में खाली हैं। प्रमोशन की भी बात कही गई और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि 69,000 प्रक्रिया चल रही है और इसकी पेंडेंसी निपटेगी तो दोस्तों अवश्य ही आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इन दोनों भर्तियों से 1,37,000 ही पोस्ट भर जाएंगे। बाकी अभी जो है पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली हैं। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट के बाद से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो उम्मीद जगी है, लेकिन फिर वही बात अटक जाती है कि उत्तर प्रदेश में जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक भर्तियों की उम्मीद यहाँ पर बहुत ही धूमिल है। कोई यहाँ पर आपको उम्मीद नहीं है कि भर्ती आ जाए। तो इस वजह से आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा और सम्मिलित प्रयास करने होंगे, तभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जारी हो सकता है। अन्यथा ये आंकड़ों का खेल चलता रहेगा। आंकड़े तो बहुत आते रहते हैं। पैब की रिपोर्ट कहती है, कभी यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है, कभी कहीं की रिपोर्ट कहती है, कभी केंद्रीय विद्यालय की रिपोर्ट कहती है, कभी बेरोजगारी दर की रिपोर्ट कहती है। तो बहुत सारी रिपोर्टें हैं, आती जाती रहती हैं और यहाँ पर कमेटी बहुत सारी बनती रहती हैं जो अपनी एनालिसिस देती हैं कि इतने पद खाली, उतने पद खाली हैं। पदों को मंगाया जाता है, जुटाया जाता है और फाइनली क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से ये आपके ही प्रयासों और आपके ही मतलब कह लें संघर्षों पर सब कुछ संभव है और छात्र को सभी को जागरूक होना आवश्यक है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम लगातार एडेड जूनियर और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसी तमाम सारी जो अपडेट हैं वो उपलब्ध करवाते रहते हैं। दोस्तों देखा जाए तो एक और अपडेट रह जा रही है कि मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से पुलिस भर्ती ना होने के कारण अभ्यर्थियों की भर्ती जो उम्र सीमा में बदलाव करने पर सरकार विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। तो दोस्तों प्रदेश में बताया गया कि विगत 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ ही साथ पीएसी उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में विभिन्न अराजपत्रित पदों और कारागार विभाग में जेल वार्डन के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया संपन्न करते हुए कुल 64,907 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया गया है। चयन की प्रक्रिया कोविड अथवा अन्य किसी कारण से कभी बाधित नहीं रही है। उक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विगत 2 वर्ष में कोरोना काल के दौरान 2021 में भी विभिन्न भर्ती अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती की कार्रवाई संपन्न की गई है। अतः अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में बदलाव का कोई औचित्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर रिप्लाई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोई भी उम्मीद मत करें। भले ही अन्य राज्य यहाँ पर कोविड के कारण 1-2 साल का रिलैक्स दे रहे हैं, 3-3 साल का दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई रिलैक्स मिलने वाला नहीं है। और जो छात्र अगर एज एक्सपायरी में हैं तो उनको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया वीडियो।